आगोड़े से पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में सभी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। फर्स्ट फेज में आपको बता दें डोज लग चुकी है और देश का नंबर 1 शहर बन चुका है इंदौर। आपको बता दें ये फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन में देश में इंदौर नंबर 1 हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 31 अगस्त तक सीएम ने लक्ष्य आपको बता दें दिया था और उसके बाद इसको पूरा कर लिया गया। 28,07,558 डोज लगाने का लक्ष्य था जो कि पूरा हो चुका है। कलेक्टर ने 100% वैक्सीनेशन की घोषणा भी कर दी और इसी के साथ तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि इंदौर आपको बता दें नंबर 1 बन चुका है वैक्सीनेशन में, क्योंकि इंदौर में सभी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी, यानी कि फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन में देश में इंदौर अब नंबर 1 है। इंदौर में सभी को वैक्सीन की पहली डोज आपको बता दें लग चुकी है और वहां के कलेक्टर ने 100% वैक्सीनेशन होने का दावा कर दिया, यानी कि घोषणा कर दी है। इसी के साथ तो इंदौर में जो पहली डोज है वो सभी को लग चुकी है। टारगेट था 100% पहला डोज का, वो 28,07,559 था और अभी शाम को 6 बजे तक 28,08,212 अचीव किया है इंदौर में। और मैं इसके लिए सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नागरिकों की जागरूकता थी। पॉपुलेशन टारगेट था वो हम लोगों के लिए 28,07,559 के आसपास था। उद्देश्य ये था कि क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पहली वेव में और सेकेंड वेव में प्रभावित रहे हैं, ये जिला जैसा प्रभावित हुआ था, तो ये आवश्यक था कि किसी भी अन्य तैयारी से पहले जो हमारी सबसे पहले तैयारी हो वैक्सीनेशन को लेकर। और क्योंकि ये शहर जाना जाता है अपनी जनभागीदारी के लिए, लोग किसी भी अच्छे काम के लिए आगे आते हैं और लगातार उसमें सहयोग करते हैं। यही चीज हम लोगों ने वैक्सीनेशन में भी देखने को मिली। जो मुख्य विषय थे वो नंबर ऑफ वैक्सीनेटर्स उपलब्ध कराना पूरे समय भर, उसके अलावा ऑपरेटर्स रहना। तो लगभग 2000 से 2500 के बीच हम लोगों की टीम हर दिन फ्लक्चुएट होती रही, कभी 2000 लोग रहे, कभी 2500 लोग रहे। तो 31 अगस्त तक सीएम ने लक्ष्य यहां पर दिया था 100% वैक्सीनेशन का, जो कि पूरा हो चुका है और इसी के साथ कलेक्टर ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन है वो यहां पर पूरा हो चुका है। तमाम अधिकारियों में खुशी की लहर है, स्वास्थ्य अधिकारी वहां पर हैं और पूरा इंदौर अब आपको बता दें वैक्सीनेट हो चुका है और इसी के साथ इंदौर देश में नंबर 1 पर आ चुका है, यानी कि 100% नागरिकों को वैक्सीनेट करने के लक्ष्य में इंदौर ने अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। 31 अगस्त तक का टारगेट था जो कि आज पूरा हो चुका है। 28 लाख 7 लाख करीबी आपको बता दें टारगेट था और जो कि 100% ये पूरा हो चुका है। और इस साथ हमारे एक मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी सांसद हैं शंकर लालवानी जी। लालवानी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब इंदौर देश का नंबर 1 बन चुका है 100% वैक्सीनेशन में? देखिए, बहुत अच्छी बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात को लेकर कहते थे कि इस कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है हमारा वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन को लेके जिस प्रकार से शहर की जनता ने साथ दिया है, पूरे सभी जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासनिक स्तर पर सभी अधिकारियों ने, पूरे मेडिकल की टीम ने, स्टाफ ने, उसी कारण संभव हुआ कि देश में नंबर 1 वैक्सीनेशन में इंदौर आया। बिल्कुल, किस तरह से पूरी तैयारी नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों ने इस कह सकते हैं लक्ष्य को पूरा कर लिया है। कितने क्या सेंटर्स रहे, किस हिसाब से पूरी तैयारियां रही, क्योंकि 31 अगस्त तक का टाइम था और बिल्कुल टाइम पर ही ये घोषणा की गई कि आज जो है फुल वैक्सीनेट हो चुका है। देखिए, इसकी पूरी प्रशासनिक स्तर पर और जनप्रतिनिधियों का और हमारे सामाजिक संगठनों का, विभिन्न सामाजिक संगठनों या व्यापारी संगठनों की समय समय पर हमने बैठक की और यहाँ तक कि हमारे कुछ सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठन ने अंतिम दौर में जो कुछ बचे हुए थे उनको ढूंढ के निकालने की कुछ पुरस्कार भी रखे थे जी, कि जो ये बचे हुए लोग हैं इनको लाएंगे, उनको हम लॉटरी के माध्यम से पुरस्कार भी देंगे। और मुझे लगता है एक इनिशिएटिव लेने के लिए सब एक उत्साह का वातावरण था इंदौर में और सामाजिक लोगों ने, व्यापार संगठनों ने इस प्रकार का प्रयोग किए और जो बचे हुए लोग थे उनको ढूंढ कर उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया। तो एक सामूहिक प्रयास, जब पूरा शहर तैयार हो जाता है तभी ये संभव होता है और सबने मिलकर ही किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था तभी ये संभव हुआ। बिल्कुल। इसके साथ आपका अगर बात करें, कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तो अगर आपके जिले की बात करें तो क्या कुछ वहां पे तैयारियां होंगी, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अक्टूबर नवंबर नहीं, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक उसके बाद थर्ड वेव आ सकती है, तो क्या इसके लिए भी आपका पूरा जो जिला है तैयार है?
बिल्कुल, थर्ड वेव के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन हमने ये कहा है कि थर्ड वेव का अगर बचाव करना है तो वैक्सीनेशन हमें सबको दोनों डोज लगाने पड़ेंगे जी। और ये सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन का, वैक्सीन लगाने का। तो थर्ड वेव से बचना है तो इसको वैक्सीन लगाना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। और जी। जहाँ तक अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो उसके लिए हमारे यहाँ 46 ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटलों में लग गए हैं। जी बच्चों के लिए अलग से आईसीयू वार्ड तैयार किए गए हैं, जी बेड तैयार किए गए हैं और बच्चों के डॉक्टरों को और पैरामेडिकल जो नर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी गई है। हर स्तर पे हमने काम किया है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, जो चुनौतियां दूसरी वेव में थी, जी। उस चुनौतियों को लड़ने के लिए हमने हर स्तर पे काम किया है यहाँ पर। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और इसी साथ आपको बधाई भी, क्योंकि आपका जो जिला है पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुका है और पूरी तैयारी भी आपने थर्ड वेव की हुई है। और इस साथ हमारे साथ कलेक्टर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इंदौर से हैं, मनीष सिंह जी हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत है और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सबसे पहले तो एक तो आपको बधाई कि आपका जो जिला है वो वैक्सीनेट हो चुका है, और मेरा सवाल आपसे यही है कि कैसे इस पूरे टारगेट को आप लोगों ने पूरा किया, किस तरह से पूरी तैयारियां की हुई थी? देखिए, जब वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हुई थी तो उसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जितने भी थे, जो ग्राउंड लेवल पे भी जो ऐसे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण थे, जागरूक नागरिक थे जिनकी जनता सुनती है जी। सभी के साथ चर्चा की गई थी। सभी लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बतलाया गया था और सभी ने किस प्रकार से जनता को कन्विंस करना है इसके लिए उसकी कार्ययोजना तैयार की थी। फिर सभी हमारे सांसद जी के साथ, हमारे सभी सम्मानीय विधायकों के साथ, हमारे उस समय प्रभारी मंत्री जी के साथ, सभी सामाजिक संगठनों की, इंडस्ट्री एसोसिएशन की, ये कॉमर्शियल सिटी है तो यहाँ बहुत सारे बाजार संगठन है, रहवासी संघ है बहुत सारे, सभी की हम लोगों ने बैठकें लेकर के और उनसे उनको मोटिवेट किया था कि किस प्रकार से कैंप्स लगना चाहिए और सभी ने बहुत उत्साह से कैंप्स लगाए थे। इंडस्ट्रीज ने तो यहाँ तक कर लिया था कि अगर फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन नहीं है तो हम 10 जुलाई के बाद हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे जी। और सभी कैंप्स में इनका वैक्सीनेशन होता है। एक माहौल, वातावरण बन गया था। और सर, जिस तरह से जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हमने देखा है कि स्वास्थ्य कर्मी अगर गांव में जा रहे थे तो कई जगहों, कई जिलों में इस तरह का रहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। तो क्या आपके जिले में भी इस तरह की कुछ स्थिति देखने को मिली कि लोग वैक्सीन लगवाने से भी घबरा रहे हैं? देखिए, 95% टारगेट अचीव करने में तो स्मूथली हो गया था, स्पीडली हो गया था। 95% के बाद फिर फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के केसेस कम होना शुरू हो गए थे जी। तो 5% को, लास्ट के 5% को अचीव करने में वैक्सीन हम लोग जब पंप कर भी रहे थे वैक्सीनेशन साइट्स में, उसके बाद स्पीड कम हो गई थी। पर उस समय सभी को लगाया, जनप्रतिनिधिगण जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनी है गांव-गांव में और वार्ड में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, उनके सभी एक्टिव मेंबर्स लगे हुए थे अपने क्षेत्रों में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, बीएलओ, पंचायत सचिव, जो नगरीय क्षेत्र थे उसमें स्वच्छता के एनजीओ, इन सब लोगों ने घर घर सर्वे करके आइडेंटिफाई किया था, लोगों को मोटिवेट किया था और पैरेलली जितने सामाजिक संगठन थे, जितने इंडस्ट्री एसोसिएशन थे, जितने मंडियों के एसोसिएशन थे, बिल्कुल, यानी कि कलेक्टिवली सभी का सहयोग होने से पूरा ये लक्ष्य ये पूरा हो पाया है। और आखिर में चलते आपको भी दोबारा से बधाई कि आपका जो जिला है पूरा वैक्सीनेट हो गया है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी।